किसान के मसले पर मामला राज्यपाल के दहलीज तक पहुंच चुका है। आपको बता दें, कुमारी शैलजा कई बार निशाना साध चुकी हैं सरकार के ऊपर, प्रदेश सरकार के ऊपर। सुरजेवाला ने भी बहुत बार बोला है कि अध्यादेश किसान विरोधी हैं। अब ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा का एक स्टैंड सामने आ रहा है। भूपेंद्र हुड्डा राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और इस दौरान पार्टी प्रतिनिधि भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। प्रतिनिधि मंडल उनके साथ रहेगा। किसान अध्यादेश के मुद्दे पर ज्ञापन सौंपते नजर आएंगे। आपको बता दें कि किसान संगठनों से भी जनता टीवी के संवाददाता ने बातचीत करी थी। उस दौरान उनका साफ तौर पर कहना है कि एमएसपी को लेकर के और अनाज मंडी में खरीद फरोख्त और अनाज मंडी के चलते रहने को लेकर के तरह तरह की जो असमंजस्य की स्थितियां हैं वो बनी हुई हैं। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बात की तरफ इशारा कर चुके हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी को कोई हटा नहीं सकता है। मुख्यमंत्री ने भी एमएसपी को लेकर के तमाम तरह के बयान दिए हैं। अब भूपेंद्र हुड्डा राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन सिवर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। पवन, क्या कुछ अपडेट है? मैंने विजुअल वाला फ्रेम पवन, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? चलिए एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे। पवन, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? तो बड़ी खबर है इस वक्त की भूपेंद्र हुड्डा राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं। एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे कि हमारे संवाददाता से हमारी बातचीत हो पाए, लेकिन मौजूदा वक्त की बड़ी खबर है ये, क्योंकि तमाम विपक्षी दल इस समय केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर हैं। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा भी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ ज्ञापन सौंपते नजर आएंगे राज्यपाल को। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए भूपेंद्र हुड्डा और इनके साथ में पार्टी प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद है, जो कि राजभवन पहुंचा है, राज्यपाल से मुलाकात करेगा और इस दौरान ज्ञापन सौंपते नजर आएंगे हुड्डा। ये समझ लीजिए, जब हुड्डा का जिक्र होता है तो एक धड़ा है जो हुड्डा समर्थक है, और जब हुड्डा कहते हैं तो लोग सुनते हैं। ऐसे में हुड्डा राज्यपाल के पास पहुंचे हैं, ज्ञापन सौंपेंगे। पार्टी प्रतिनिधि मंडल के साथ राजभवन पहुंचे हैं हुड्डा। बड़ी और अहम जानकारी है ये मौजूदा वक्त की। किसान अध्यादेश के मुद्दे पर ज्ञापन सौंपते नजर आएंगे। आपको हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से किसानों का मुद्दा सुर्खियों में बना हुआ है, और उसकी वजह साफ तौर पर समझ लीजिए, क्योंकि अन्नदाता वो जो है वर्ग है कहीं ना कहीं, जो कि देश की आवश्यकता को भी पूरा करता है और सियासत में भी बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है किसान। तो ऐसे में हर कोई किसान को साधना चाहता है। ये मौका कोई भी हाथ से जाने नहीं देना चाहता, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पवन सिवर हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। पवन, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, जो कृषि अध्यादेश के मुद्दे पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ हरियाणा राजभवन पहुंचे थे। और अभी आप देख रहे हैं तस्वीरें, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अंदर गए थे राज्यपाल से मिलने के लिए, ज्ञापन देने के लिए, वो बाहर आ चुके हैं। यानी राज्यपाल से मुलाकात हुई है या नहीं हुई है, ये जानकारी अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा देंगे। और साथ ही जो राज्यपाल को ज्ञापन दिया है या फिर वहां पर कोई अधिकारी मिले, ये जानकारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा औपचारिक तौर पर बाहर आने के बाद देंगे। लेकिन राज्यपाल आवास जो है वहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के विधायक आपको इन तस्वीरों में निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा राजभवन से जो गाड़ी निकल रही है, इसमें नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और साथ ही उनकी पार्टी के विधायक जो है वो हरियाणा राजभवन के बाहर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी जो आधिकारिक तौर पर जो स्टेटमेंट क्या होगी कांग्रेस के जो है वो विधायकों की और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की देखने वाली बात रहेगी। तो ये जो है वो ज्ञापन देने के बाद जो है वो पहुंचे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। यहाँ पर अभी जानकारी जो है वो दी जाएगी।
तो तस्वीरें आपको राजभवन की दिखा रहे हैं। राजभवन के बाहर आ चुके हैं भूपेंद्र हुड्डा। ज्ञापन उन्होंने सौंपा है। क्या बातचीत हुई है ये कुछ ही देर में आप सुन पाएंगे, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जानकारी देने वाले हैं। गवर्नर साहब को हमने आग्रह किया है कि असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाया जाए, क्योंकि वहाँ पे हमने एडजर्नमेंट मोशन भी दे रखा है, एक प्रस्ताव भी दे रखा है। जो ऑर्डिनेंसेस आए हैं एग्रीकल्चर पे तीनों, उनके विरोध में, क्योंकि ये किसान विरोधी ऑर्डिनेंसेस हैं, जिससे किसान, मजदूर और जो आपके व्यापारी आड़ती हैं, तीनों को नुकसान होगा। जैसे एक ऑर्डिनेंस में जो आलू और प्याज है उसकी होल्डिंग पे लिमिट थी, उसको फ्री कर दिया। इसका मतलब यह है जब किसान की फसल आएगी तो डिस्ट्रेस में बेचना पड़ेगा, और जो पैसे वाला नाट होगा वो उसको होल्ड करेगा, तो महंगी होगा उसके बेचेगा। जैसे डिमांड और सप्लाई का आप चलते हो, तो सप्लाई को शॉर्ट कर देंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो कीमत बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से जो मंडी से बाहर सामान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लेंगे, हमारी ये डिमांड है कि भाई ये जो ऑर्डिनेंस दिए हैं, और जैसे बार बार हरियाणा सरकार ने भी कहा है एमएसपी का सिस्टम लागू रहेगा। एमएसपी का तो लागू रहेगा जो मंडी में बिकेगा, जो मंडी से बाहर बिकेगा उस पर एमएसपी का कोई प्रावधान नहीं इस ऑर्डिनेंस में। अगर इसको करना है तो चौथा ऑर्डिनेंस लेके आए जिसमें प्रावधान हो कि जो भी एमएसपी से कम खरीद करेगा वो कानून में पनिशेबल बनाया जाए, तो हम संतुष्ट होंगे। ये किसान विरोधी किसी बात में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम प्रस्ताव लाएंगे असेंबली में और उसके ऊपर जोर देंगे, उस पर डिस्कशन होगा, और इसको हरियाणा में लागू नहीं होने देंगे। साहब, आपकी राज्यपाल से मुलाकात हुई है क्या सर? राज्यपाल ने आश्वासन दिया कि मैं सरकार से बात करूंगा, राज्यपाल ने कुछ कहा उसने? नहीं, राज्यपाल आइसोलेशन में है, लेकिन उनको कन्वे कर दी गई हमारी सारी बात। विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं, तकनीकी रूप से संविधान क्या कहता है, क्योंकि एग्रीकल्चर पर ऑर्डिनेंस सरकार ने अप्लाई की, पहले बिल भी पास हो गया, तो क्या कोई राज्य सरकार इसको रोक सकती है अपने लागू पर? क्यों नहीं रोक सकती? स्टेट सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, फेडरल हमारी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल है। और वो हमारा जो पीछे सेशन हुआ था वो गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट से ये हुआ कि भी सिर्फ सप्लीमेंट्री पास करा दो हम लोग, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को भी कोरोना हो गया था, स्पीकर साहब को भी हो गया था, बहुत सारे मंत्री भी थे। तो लेकिन हमारा जो एडजॉर्शन मोशन था और थे जितने कॉलिंग अटेंशन थे इस मामले में, सब यूँ के यूँ अलाइव रखी गई वहाँ, और ये वायदा किया गया था जब मुख्यमंत्री जी आ जाएंगे हम जल्दी सेशन बुलाएंगे और इसमें करेंगे। तो अब सेशन बुलाने के लिए हम कहा, इसी वास्ते हमने कहा गवर्नर साहब को स्पेशल सेशन बुलाया। सर, हरियाणा प्रदेश के सत्ताधारी पार्टी के जो नेता हैं उनसे जब हम ये एमएसपी को लेकर के सवाल पूछते हैं तो उन्होंने कहा कि जो अभी 1 अक्टूबर से भी जो खरीद होगी उसमें भी एमएसपी मिलेगा, किसानों का एमएसपी कहीं भी नहीं जा रहा, सुनिश्चित है, और उन्हें मंडियों के अंदर जैसे पहले एमएसपी पे वही बात मैं कह रहा हूँ। मंडी में तो एमएसपी मिलेगा, लेकिन मंडी से बाहर खरीदेगा उसको मिलेगा क्या? अगर ये आश्वासन दे फ्लोर पे कि एमएसपी से कम कोई भी खरीदेगा तो उसको सजा प्रावधान करेंगे, ठीक है? सरकार ये कह रही है कि विपक्ष जो है वो गुमराह कर रहा है एमएसपी। गुमराह क्या बात है? मंडी से बाहर कोई किसान तभी बेचेगा जब उसको एमएसपी से ज्यादा मिलेगा, और अगर उस एमएसपी लेना है तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। उसमें क्या है कि किसान खुद जो है उसमें वो बन जाएगा, अपनी मालिक नहीं रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई होता है कॉन्ट्रैक्ट ये है, और उसमें कुछ टकराव हो जाता है कॉन्ट्रैक्टर में और किसान में। तो अगर भाव अच्छा नहीं मिला और भाव या गिर गया तो क्वालिटी में रिजेक्ट कर देते हैं, तो कहाँ जाएगा किसान? कोर्ट में नहीं जा सकता, फिर सिर्फ यहाँ पे एसडीएम और डीसी फैसला करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा सर कि किसान अदालत हरियाणा में बनाएंगे, जो आप बात करेंगे कोर्ट में। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान अदालत स्थापित करेंगे हरियाणा में इन मामलों के लिए। बिल्कुल ऑर्डिनेंस में है वो यार, ये क्या करेंगे? ये अगर इतना किसान हितैषी होते ही ये तो जो अकाली एसएडी क्यों विड्रॉ करती? मुख्यमंत्री जी को कहिए पहले सबको मालूम है इसको पढ़ें। ये जो है ना, किसानों को गुमराह नहीं कर सकते। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ना जानता है, हम लड़ेंगे। सर, आपने आंदोलन की बात कही थी, आंदोलन को लेकर के कुछ जब ये कोरोना का से वो हो जाएगा, उसमें वहीं पीपली से हम आंदोलन शुरू करेंगे और मजबूर करेंगे इसको
वापस लेने में और यहाँ लागू नहीं होने देंगे। बीजेपी की सहयोगी पार्टी ने रिजाइन किया है, हरसिमरत बादल ने सेंटर से किसानों के मुद्दे पर ही। गठबंधन की सरकार हरियाणा में भी है, क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे किसानों को? हरियाणा की गठबंधन की जो पार्टी है, क्या वो दबाव नहीं बना रही है सरकार पर किसानों के मुद्दे पर? दबाव बनाती तो अब तो कुछ हो जाता है। दबाव अगर बनाती है, नहीं मानते हैं तो अब तक गठबंधन से अलग हो जाना चाहिए था उनको। किसान हितैषी नहीं है ये, नहीं बुलाया गया तो बुलाना पड़ेगा। नहीं, सीएम ने तो स्पष्ट कर दिया सर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम इसको लागू करेंगे कृषि अध्यादेश को, और करें असेंबली में ले आए ना। हम तो ये है असेंबली में डिस्कशन होगी, हम अपना रेजोल्यूशन लेके लाएंगे, पता लग जाएगा कौन किसान हितैषी है, कौन किसान विरोधी है। सर हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया, क्या कहोगे इसको लेकर? कांग्रेस क्या आगे नहीं चाहिए? कह चुके हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, टू लेट टू लिटल।